आज की इस वीडियो में आपके साथ एक ऐसा इनकम आइडिया शेयर करने वाला हूं जिसमें ना आपको कोई टेक्निकल स्किल चाहिए, ना आपको एक्सपीरियंस चाहिए, ना आपको पैसा चाहिए। एक ही चीज चाहिए, वो है मेहनत करने का जुनून। एक ऐसा इनकम आइडिया जिसमें बिना प्रोडक्ट के, बिना इन्वेस्टमेंट के आप लाखों कमा सकते हो। एक ऐसा इनकम आइडिया जिसमें आपको काम नहीं करना, दूसरे काम करेंगे और टाइम के साथ साथ आप घूमते हुए, फैमिली के साथ टाइम बिताते हुए पैसा कमा रहे हो। एक ऐसा इनकम आइडिया जिसमें यशिका गर्ग, पीयूष गुप्ता और हिमांशु जैसे लोग ऑलरेडी लाखों कमा रहे हैं। दोस्तों प्रणाम, मेरा नाम है हिम ईश मदान और मैं पिछले 14 साल से अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, अपनी वीडियोस और बुक्स के साथ एक ही कोशिश में हूं कि देश को फाइनेंशियली और मेंटली आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हम किसी की हेल्प करना चाहते हैं ना, तो उसको मछली देने की जगह मछली पकड़ना सिखाएं। इसीलिए मैं और मेरी टीम अलग अलग इनकम अपॉर्चुनिटीज को समझते हैं, उनको रिसर्च करते हैं, देखते हैं कौन सी इनकम अपॉर्चुनिटी प्रैक्टिकल है, उसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। और आज हम ऐसे एक इनकम अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे जिसका नाम है ड्रॉप सर्विसिंग। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं और जो जानते हैं ना, वो बहुत अच्छा कमा रहे हैं। ड्रॉप सर्विसिंग क्या है, ये समझने से पहले हमें ये समझना है कि ड्रॉप सर्विसिंग क्या नहीं है। ये ना कोई फ्रीलांस सर्विसेज है, ना ये गिग्स बेचना है और ना ये एफिलिएट मार्केटिंग है जहां पे आप दूसरों की सर्विसेज प्रमोट करते हो। ड्रॉप सर्विसिंग इन सबसे अलग है। आप एक एग्जांपल लो कि आप एक कॉन्ट्रैक्टर हो और घर बनवाने का काम करते हो, लेकिन जो घर बनाने का एक्चुअल काम है वो आप नहीं करते, आप वर्कर से करवाते हो। एक पेंटर से, एक इलेक्ट्रीशियन से, प्लम्बर आ गया, राजमिस्त्री आ गया, आप सबको हायर करते हो। आपका क्या काम है? आपका काम है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझना और जैसा घर उनको चाहिए वैसा घर बना के देना, और इसके बीच में जो प्रॉफिट है वो आपको मिलता है। ड्रॉप सर्विसिंग भी कुछ ऐसे ही काम करती है, बस फर्क इतना है कि यहां पे सर्विसेज डिजिटल होती हैं। मतलब अपनी कंफर्ट से कर सकते हो, घर बैठे कर सकते हो, दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के कर सकते हो, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम कर सकते हो। तो मॉडल बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप क्लाइंट से उनकी रिक्वायरमेंट समझते हो और उन्हें अपने चार्जेस बताते हो स्पेसिफिक सर्विस के लिए। जब क्लाइंट आपको काम दे देता है तो आप ये काम फ्रीलांसर से कम रेट पे करवाते हो। आप यहां पे एक मिडलमैन का रोल प्ले करते हो। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं इसको। मान लो किसी क्लाइंट ने आपसे वेबसाइट डिजाइन करवाने के लिए कांटेक्ट किया और उस काम के लिए आप 30,000 चार्ज करते हो। फिर एक फ्रीलांस डेवलपर को वेबसाइट डिजाइन कराने के लिए आप 15,000 में हायर करते हो। एक ग्राफिक डिजाइनर पकड़ते हो जिससे आप लोगोस डिजाइन करा रहे हो, क्रिएटिव्स डिजाइन करा रहे हो और उसको 5,000 देते हो। और जो बीच का 10,000 है, ये आपने बचाया, ये आपका प्रॉफिट है, ये आपकी कमीशन है, ये आपकी कमाई है। अब इस पॉइंट पे आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे, तो स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करने से पहले, एक्सप्लेन करने से पहले 3 ऐसे सवालों का जवाब देना चाहूंगा जो आपके मन में श्योरली चल रहे होंगे। पहला नेचुरल सवाल है, भाई इसका स्कोप क्या है? स्कोप है तो बिजनेस करें। तो ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस काफी हाई प्रॉफिट मार्जिन देता है, कभी कभी 70% तक, क्योंकि जो इसमें आपके एक्सपेंसेस है वो लिमिटेड है। आपको कोई ऑपरेशंस टीम नहीं चाहिए, ऑफिस नहीं चाहिए, आपको फुल टाइम लोग नहीं चाहिए। अगर मैं ग्लोबल ड्रॉप शिपिंग मार्केट की बात करूं तो ये बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। 2023 से 2030 तक एनुअल ग्रोथ रेट 23.4%। इसका मार्केट साइज 2027 तक हो जाएगा $1,253 बिलियन। और एशिया पैसिफिक रीजन में, यानी हमारे रीजन में, ये सबसे तेजी से ग्रो कर रही है। तो देखा जाए जो मार्केट है वो बहुत बड़ी है, $1 बिलियन की मार्केट। और इस $1 बिलियन मार्केट में आपको अपने 1000 बनाने हैं, उसके बाद लाख तक हमें पहुंचना है। अब लाख तक पहुंचने के बाद आप चाहो तो इसमें इतना स्कोप है कि इसको फुल फ्लेज बिजनेस बना सकते हो। अब यहां पे दूसरा सवाल जो आपके मन में जरूर होना चाहिए कि भाई फ्रीलांसर्स हमारे साथ काम क्यों करेंगे? वो सीधा क्लाइंट्स को अप्रोच क्यों नहीं कर लेते? और क्लाइंट्स हमें क्यों चूज करेंगे? वो एक एक फ्रीलांसर क्यों नहीं पकड़ लेते? तो एक चीज हमेशा याद रखना कि पैसा वहां पे है जहां पे आप दूसरे को टाइम और कंफर्ट दे देते हो। लोग ट्रेन छोड़ के फ्लाइट में क्यों जाते हैं, ज्यादा पैसा खर्चते हैं? क्योंकि टाइम बच रहा है, कंफर्ट मिल रही है। एक लॉयर असिस्टेंट को क्यों हायर करता है? एक कंपाउंडर को क्यों हायर करता है? एक डॉक्टर? क्योंकि टाइम बच रहा है। स्विगी जोमेटो इतने बड़े स्टार्टअप क्यों बन गए? क्योंकि उन्होंने लोगों का टाइम बचाया और कंफर्ट दी कि घर बैठे फूड डिलीवर हो जाएगा। यही लॉजिक यहां पे काम करता है। इस बिजनेस में भी आप वही 2 पॉइंट्स पे खेल रहे हो जिसमें सबसे ज्यादा पैसा है, टाइम और कंफर्ट। पहले फ्रीलांसर के पर्सपेक्टिव को एक्सप्लेन करता हूं कि फ्रीलांसर को क्या है। भाई मैं एक कोडर हूं, मुझे कोडिंग करनी पसंद है, मैं कोडिंग के अंदर दिन रात जीता हूं। अब मार्केटिंग करना, क्लाइंट से नेगोशिएट करना, उससे बात करनी, किसी और को अप्रोच करना, टीम क्रिएट करनी, ये सब मेरे को नहीं चाहिए। मैं एक अच्छा कोडर हूं या मैं एक बहुत अच्छा एडिटर हूं, मुझे एडिटिंग पसंद है, मुझे बाकी चीजें पसंद नहीं। तुम मुझे क्लाइंट ला दो और अपना शेयर ले लो,
मेरे को एडिटिंग करने दो, उसी में एक्सपर्टीज लाने दो। ग्राफिक्स वाले की स्किल ग्राफिक्स है, क्लाइंट हैंडलिंग नहीं है, क्लाइंट कम्युनिकेशन नहीं है, क्लाइंट कैप्चरिंग नहीं है। तो इसीलिए फ्रीलांसर्स को कोई भी बिजनेस दे, उनको बिजनेस से मतलब है। भाई हमें काम दे दो, काम देते रहो, वी आर हैप्पी। अब आ जाते हैं क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से। हर क्लाइंट को क्या चाहिए कि यार मैं अलग अलग फ्रीलांसर्स को अप्रोच करूं, एक से मैं कोडिंग कराऊं, एक से मैं क्रिएटिव बनाऊं। मेरे को एक ही बंदा अगर सब कुछ करके दे दे तो मेरे लिए वो टाइम भी बचता है और मुझे कंफर्ट भी मिलती है। इसीलिए कंपनीज, एंटरप्रेन्योर्स, प्रोफेशनल्स स्पेंड करते हैं एजेंसीज के ऊपर, ड्रॉप सर्विसिंग के ऊपर। मेरी मान लो एक मेकअप स्टूडियो है, मेरे यहां पे क्लाइंट्स आते हैं, मैं अपने सैलून में फोकस करूं, लोगों की कटिंग, लोगों की कलरिंग पे फोकस करूं, या मैं अपने सोशल मीडिया पे कब क्या जाना है, उसका एडिट कैसे होना है, उसका क्रिएटिव कैसे बनना है, उस पे फोकस करूं। मैं एक डॉक्टर हूं, बहुत बिजी हूं, मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं, तो मैं अपनी मार्केटिंग पे फोकस करूं, मैं अपनी वेबसाइट बनवाने के लिए 4 जगह बात करूं कि मुझे एक बंदा मिल जाए जो मेरी वेबसाइट बना दे, मैं उसमें ज्यादा खुश होऊंगा। अब सवाल नंबर 3 कि क्या ये सबके लिए है? कौन ड्रॉप सर्विसिंग कर सकता है और कौन नहीं? इनफैक्ट अलीबाबा ग्रुप के फाउंडर जैक मा ने भी कुछ ऐसी बात कही थी। उन्होंने कहा था, यू डोंट नीड टू बी अ सुपरमैन टू बी सक्सेसफुल, यू जस्ट नीड टू नो हाउ टू यूज द राइट टूल्स, हायर द राइट पीपल एंड हैव द राइट माइंडसेट। सक्सेस के लिए हर स्किल आना जरूरी नहीं है, लेकिन सही अप्रोच और सही लोगों को समझना जरूरी है। सही जगह पे सही वक्त और एक अच्छा ऑफर आपको ड्रॉप सर्विसिंग इंडस्ट्री में सक्सेसफुल बना सकता है। और इस बिजनेस की यही खासियत है कि इसमें सबका फायदा है, हर किसी का फायदा, चाहे कोई मिडिलमैन हो, चाहे कोई फ्रीलांसर हो या क्लाइंट हो, सबके लिए ये एक विन विन सिचुएशन है। फ्रीलांसर को काम मिल रहा है, क्लाइंट को टाइम और कंफर्ट मिल रही है, आपको बीच का प्रॉफिट मिल रहा है। तो चलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह से इनकम अपॉर्चुनिटी को समझते हैं। 9 स्टेप्स में आपको पूरा ब्लूप्रिंट मिल जाएगा। उसके बाद हम 7 प्रॉफिटेबल निशेस की बात करेंगे और उसके बाद हम स्केलेबिलिटी टू फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करेंगे। तो पहला जो स्टेप है वो है प्रॉफिटेबल सर्विस चूज करना। इसका मतलब है कि ऐसी सर्विस ढूंढना जो मार्केट में डिमांड में हो, जिसकी डिमांड हो और आप उस सर्विस को एफिशिएंटली आउटसोर्स कर पाओ, मतलब आप दूसरों से वो काम करवा भी पाओ। इस प्रोसेस में टाइम लगाना चाहिए और टाइम लगता है। एक राइट सर्विस तक पहुंचना है, उसके बाद हमें जीना है, उससे कमाना है, उसमें बिजनेस बिल्ड करना है, तो थोड़ा टाइम लो। इसमें क्या करना, पहले तो मार्केट रिसर्च करो, देखो कौन सी सर्विसेज की डिमांड है। कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हो, क्योंकि यार बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंटीरियर डेकोरेटर्स, मेकअप आर्टिस्ट, जिनको पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है लेकिन उनके पास टाइम नहीं है। तो हम उनको कंफर्ट दे सकते हैं कि आपको अलग अलग जगह नहीं जाना, हम आपका सोशल मीडिया बिल्ड कर सकते हैं। हो सकता है किसी को पेड मार्केटिंग करनी हो, उसमें हेल्प कर सकते हैं, क्रिएटिव बनाना। इसी प्रोसेस में आप फाइवर, फ्रीलांसर, अपवर्क ऐसी वेबसाइट्स पे जाके देख सकते हो कि कौन सी सर्विसेज डिमांड में है। तो क्या तरीका है? एक तो डिमांड देखनी है, दूसरा आपका इंटरेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। आपको एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट हो ताकि आप दूसरों से काम करवा पाओ, आपको थोड़ी बहुत उसकी नॉलेज जरूर हो। सेकंड स्टेप जो आपकी फाउंडेशन को और स्ट्रॉन्ग कर देगा वो है कंपैटिटिव एनालिसिस। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस मतलब अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करना। इसको हम रिवर्स इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं। इसमें आप क्या करते हो, अपने कंपेटिटर्स का सक्सेसफुल मॉडल देखते हो, उसको ब्रेक डाउन करते हो, समझते हो कि उनकी वेबसाइट पे क्या है, उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल पे क्या है, उनकी ऑफर्स क्या है, कैसे वो अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं, कैसे वो क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनके प्राइसिंग स्ट्रक्चर्स क्या है। अगर आप अपने कंपेटिटर्स को रिवर्स इंजीनियरिंग करना सीख लो तो सिर्फ इस फील्ड में नहीं, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, रिवर्स इंजीनियरिंग आपकी बेस्ट कोचिंग बन जाती है। एक और इफेक्टिव स्ट्रेटजी है, आप उनके कस्टमर बन के बात करो। मतलब आप कॉल करो एज अ कस्टमर और समझो कि कैसे वो बात कर रहे हैं, क्या पिच कर रहे हैं, क्या उनकी स्ट्रेटजी है, क्वेश्चंस कैसे हैंडल कर रहे हैं। यहां से आपको एक बार में बहुत सारी नॉलेज मिल जाती है। थर्ड स्टेप जो आपको देने वाला हूं ना, बहुत ध्यान से सुनना, ये एक सीक्रेट सॉस है। ये एक ऐसी चीज है जो आपकी ग्रोथ को 10 गुना स्पीड दे देगा, 10x मल्टीप्लायर दे देगा, आपकी स्ट्रगल को कम कर देगा, आपकी इनकम को तेजी से बढ़ा देगा। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड स्टेप है, अपनी एक टारगेट मार्केट चूज कर लो। टारगेट मार्केट से मेरा क्या मतलब है? एग्जांपल लेके चलता हूं कि आप एक सोशल मीडिया मैनेजमेंट सर्विस दे रहे हो या फिर आप पेड एड्स की सर्विस दे रहे हो। सोशल मीडिया लेके चलते हैं। अब सोशल मीडिया सर्विस है जी, हमारी सोशल मीडिया सर्विस है जी, हम आपको देंगे, आपको देंगे, आपको देंगे। लोग आपको सवाल करेंगे, भाई तुम में क्या अलग है? इतनी सारे लोग हैं मार्केट में, इतनी सारी एजेंसीज है मार्केट में, तुमसे ही क्यों करवाऊं? भाई आपके पास तो क्रेडिबिलिटी भी नहीं है, आप तो बिगिनर हो, आप तो नए नए हो। अब यहां पे अगर आप एक टारगेट मार्केट चूज कर लेते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ रियल एस्टेट कंपनीज के लिए सोशल मीडिया मैनेजमेंट करता हूं, या मैं सिर्फ
डॉक्टर्स के लिए सोशल मीडिया मैनेजमेंट करता हूं, या फिर मैं सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट के लिए सोशल मीडिया मैनेज करता हूं। अब क्या होता है, अब आपको एक तो आपका फील्ड नैरो हो गया, आपको एक ही फील्ड को स्टडी करना है, उसी में कॉम्पिटिटर स्टडी करना है, उसी की नॉलेज गेन करनी है। आपको 50 फील्ड का आइडिया होना जरूरी नहीं है, आपकी मेहनत कम होगी, आपने एक ही फील्ड में फोकस किया। दूसरा, आपको डिफरेंशिएटर मिल गया। क्लाइंट के पास अगर 4 ऑप्शंस है और एक है जो सिर्फ एक रियल एस्टेट कंपनी हूं मैं, और मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं और एक ऑप्शन सिर्फ रियल एस्टेट पे फोकस करती है, तो मेरी ये फर्स्ट चॉइस है। क्यों फर्स्ट चॉइस है? क्योंकि इसको मेरे फील्ड का पता है, इसने मेरे फील्ड को स्टडी किया है, मेरे फील्ड को जी रहा है, मेरे फील्ड के ही क्लाइंट्स इसके पास है, इसके पास बेस्ट एडवांटेज है। और थर्ड फायदा, जनरल फील्ड्स में कमाई कम होती है, स्पेशलिस्ट की कमाई ज्यादा होती है। आप रियल एस्टेट स्पेशलिस्ट हो, आपने कंपटीशन बीट कर दिया है, आपकी एक मोनोपोली बन जाती है, आप ज्यादा कमा सकते हो। इसीलिए मैं कहता हूं आज की डेट में इतने कंपटीशन में इस फॉर्मूला को यूज करो कि अपनी एक मार्केट चूज करो, सोच समझ के करो। गूगल, लिंक्डइन, फेसबुक ग्रुप्स पे रिसर्च करो, देखो क्या प्रॉब्लम्स, क्या इंडस्ट्री फेस कर रही है और किस इंडस्ट्री क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, कहां पे आप टाइम और कंफर्ट दे सकते हो, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, थोड़ी रिसर्च करो और उसके बाद स्पेशलाइज कर लो एक मार्केट सेगमेंट में। अब आ गए हम अपने 4th स्टेप पे। इस इनकम अपॉर्चुनिटी में आपको खुद काम नहीं करना, आपको नेटवर्क ऑफ फ्रीलांसर्स चाहिए, आपको एक टीम चाहिए। तो 4th स्टेप है अपना एक डेटाबेस बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी एग्जाम्पल देता हूं कि जब मैं अकेले काम करता था, जब मेरे पास फुल टाइम टीम नहीं थी, ऑफिस नहीं था, उस टाइम पे मैं फ्रीलांसर्स के साथ काम करता था। तो मैंने एक शीट बनाई हुई थी जिसमें मैं फ्रीलांसर्स का नाम लिखता था, वीडियो एडिटिंग के लिए ये हैं, थंबनेल्स के लिए ये हैं, मोशन ग्राफिक्स के लिए ये हैं। तो हर फ्रीलांसर के आगे उसका क्या प्राइस पॉइंट है, पर मिनट की एडिट का क्या कॉस्ट है, और अगर ज्यादा वीडियोस हैं तो उसका क्या डिस्काउंटेड कॉस्ट क्या है। इसी तरह से एक थंबनेल क्या कॉस्ट है, और अगर उसको मैं बल्क काम देता हूं कि एक महीने में तेरे से 20 थंबनेल बनवाऊंगा तो क्या प्राइस है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, अपना एक रिव्यू, एक रेटिंग, एक नोट उसके आगे लिख देता था। तो ये डेटाबेस मेरे बहुत काम आता था। अगर कोई एक फ्रीलांसर बिजी है, दूसरे को काम देना है, इस प्राइस पॉइंट पे किसको काम देना है, इस महीने के बजट पे किसको काम देना है, तो ये शीट बहुत काम आती थी। एक ऐसी ही शीट आप बनाओ, एक नेटवर्क क्रिएट करो। शुरू में कुछ नाम आपके पास हो, आपके जो आप सर्विस देना चाहते हो उसके रिलेटेड फ्रीलांसर्स के, और वो शीट के बेस पे आप आगे डिसाइड कर पाओगे जो हम आगे वाले पॉइंट्स पे जा रहे हैं, ऑफर बनाना, प्राइसिंग। इसलिए शीट बहुत जरूरी है, सो दैट जब बिजनेस आपके पास आए तब आपको ढूंढना ना पड़े, जब बिजनेस आपके पास आए आपके माइंड में प्राइसिंग क्लियर हो, आपका प्रॉफिट क्लियर हो। स्टेप 5 है अपना डिजिटल रियल एस्टेट बनाओ। अगर आपको कोई अप्रोच करना चाहता है, आपसे काम करवाना चाहता है, तो उसको आपके बारे में कैसे पता चलेगा, कहां पता चलेगा? देखो, शुरू में आप बिना इन्वेस्टमेंट के, जीरो कॉस्ट पे एक पीडीएफ बनाकर भी शुरू कर सकते हो कि ये मेरी सर्विसेज है, ये मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, ये सब मैं करता हूं। तो शुरू तो आप पीडीएफ से भी कर सकते हो, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो शुरू में ही अपने एक सोशल मीडिया हैंडल्स बना लो, अपनी वेबसाइट बना लो। इससे पहले दिन से क्लाइंट को नजर आता है कि आप एक प्रोफेशनल हो, आपके ऊपर ट्रस्ट ज्यादा आता है, आपके बिजनेस के कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर तो आप पीडीएफ बनाना चाहते हो तो आप कैनवा को यूज कर सकते हो, वहां पे बना सकते हो। अगर आप सोशल मीडिया बिल्ड करना चाह रहे हो तो आप बफर जैसे प्लेटफॉर्म की हेल्प ले सकते हो। और अगर आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हो तो मैं आपको अगले कुछ मिनट में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो। अपनी वेबसाइट बनाने के लिए आपको चाहिए डोमेन नेम और होस्टिंग सर्विस। डोमेन नेम मतलब आपकी वेबसाइट का जो एड्रेस है, और होस्टिंग मतलब आपकी वेबसाइट की जो स्पेस है, जो डेटा जहां पे होता है। आप जहां से चाहो वेबसाइट बना सकते हो, लेकिन मेरी मैक्सिमम वेबसाइट्स होस्टिंगर पर होस्टेड है, इसलिए आपको क्विकली बता देता हूं कि होस्टिंगर पे आप कैसे अपनी वेबसाइट बना सकते हो। इस वेबसाइट के ट्यूटोरियल सीखने पे आपको 3 बेनिफिट्स होंगे। एक, आप अपनी वेबसाइट बना पाओगे। दूसरा, आप डिजिटल रियल एस्टेट को समझ पाओगे कि कैसे ये दुनिया काम करती है, कैसी चीजें बनती हैं। एंड थर्ड, कल को आपको किसी और के लिए वेबसाइट बनवानी हो तो आपको पता होगा कैसे एक वेबसाइट बनाई जाती है। तो डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए लिंक पे क्लिक करके आप होस्टिंगर की वेबसाइट पे आ जाओगे। यहाँ पे आप वर्डप्रेस पे जा सकते हो, वर्डप्रेस को क्लिक कर सकते हो, एंड यहाँ पे आपके पास कई सारे प्लान्स हैं। मैं सजेस्ट करूंगा शुरू में आप प्रीमियम या बिजनेस प्लान चूज कर सकते हो। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स एक अफोर्डेबल कॉस्ट पे मिलते हैं। अभी के लिए, शुरुआत के लिए हम प्रीमियम प्लान चूज कर रहे हैं। प्लान चूज करने के बाद आप पीरियड चूज कर सकते हैं, 1, 12, 24 या 48 मंथ्स। 48 मंथ्स चूज करूंगा क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे अच्छा ऑफर मिलेगा, एक अच्छा डिस्काउंट आपको मिल जाता है। अब यहाँ पे आप कूपन कोड लगा सकते हो HM7 और आपको फर्दर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा
डिटेल्स भरने के बाद किसी भी एक मेथड को यूज करके आप पे कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपकी हेल्प करेंगे स्मार्टली वेबसाइट बनाने में। अब आप वर्डप्रेस पे अपनी लॉगिन डिटेल्स भरोगे। अब आप देखो कई तरह के डिजाइन हैं, थीम्स हैं। आपको जो डिजाइन चाहिए, जिस तरह का थीम चाहिए आप चूज कर सकते हो और उसके हिसाब से साइट बना सकते हो। मतलब आधा काम आपके लिए ऑलरेडी हुआ पड़ा है। तो हम एक थीम सिलेक्ट करेंगे। अब हमें डोमेन नेम डालना है, मतलब हमारी साइट का क्या एड्रेस होगा वो डालना, और इस प्लान में हमें एक फ्री डोमेन मिली हुई है। मैंने अभी एक्सप्लेन करने के लिए एक डोमेन नेम बना दिया है perfectsolutions91.com। और अब हम चलते हैं आगे। कुछ बेसिक अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम यहाँ पे डालेंगे। ये वर्डप्रेस वो जगह है जहां से हम अपनी पूरी साइट कंट्रोल करते हैं, जहां पे हम चीजें डालते हैं, मैनेज करते हैं, डिजाइन चेंज करते हैं। एसईओ करनी हो या साइट में डेटाबेस बनाना हो, कोई फॉर्म बनाना हो, जो भी करना हो आप सब वर्डप्रेस में कर सकते हो। आज आपने इसको समझ लिया तो आपके लिए वेबसाइट बनानी बहुत ही ईजी हो जाएगी। तो ये आपकी साइट perfectsolutions91.com रेडी है। इसमें कुछ चीजें पहले से आपको नजर आ रही हैं जो डिजाइन का पार्ट है, लेकिन हर चीज आप खुद से बदल सकते हो। जैसे मैंने ये टेक्स्ट चेंज किया, आप कोई भी टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो। आप कोई भी फोटो चेंज कर सकते हो या कहीं भी फोटो डाल सकते हो। आपके पास कई सारी फोटोज का एक्सेस होता है, आप जो चाहे फोटो चूज कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपनी पूरी वेबसाइट मैनेज कर सकते हो। आपके पास ऊपर डिजाइन लाइब्रेरी है, आपको कोई डिजाइन चेंज करना है, पेज का डिजाइन कैसा चाहिए, पेज का पैटर्न कैसा चाहिए, सब एक क्लिक पे आपके पास अवेलेबल है। और क्योंकि आजकल बहुत लोग मोबाइल से देखते हो तो आप ये भी देख सकते हो कि आपकी ये वेबसाइट मोबाइल पे कैसी लगेगी, टैबलेट में कैसी लगेगी और डेस्कटॉप में कैसी लगेगी। तो अब हम इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि हमारी साइट कैसी लग रही है। हमारा टेक्स्ट चेंज हो गया, हमारी फोटो चेंज हो गई। अब हम एक बार वर्डप्रेस का पैनल देख लेते हैं सो दैट आपको आइडिया हो कैसे वर्डप्रेस काम करता है। ये हमारे सब पेजेस हैं, इनको हम जाके एडिट कर सकते हैं। साइट की अपीयरेंस, थीम्स, पैटर्न्स वो सब हम यहाँ से कर सकते हैं। कोई भी प्लगइन हमें चाहिए एसईओ करने के लिए, बहुत सारी ऑप्शंस प्लगइन्स की होती है, वो हम यहाँ से ले सकते हैं। आपको ब्लॉग पब्लिश करना है, अपनी साइट पे पोस्ट पब्लिश करनी है, वो आप यहाँ से पोस्ट पे जाके कर सकते हो। अब हमने समझा कि टेक्स्ट कैसे चेंज करना है, फोटो कैसे चेंज करनी है, पेजेस कहां पे है, ब्लॉग कहां पे है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो ऊपर की बार है जिसको हम हेडर कहते हैं, जहां पे ये ऑप्शंस आती हैं और लोगो आता है, यहाँ पे हमारा लोगो होना चाहिए। और इसी तरीके से जो फुटर है, जो नीचे है, जहां पे हमारा एड्रेस आएगा, हमारा सोशल मीडिया आएगा और अगेन मेन्यू ऑप्शंस आएंगी, ये भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं। बताता हूं कैसे। वर्डप्रेस में हम डैशबोर्ड पे वापस गए और अपीयरेंस में गए, अपीयरेंस में जाके किया कस्टमाइज। चैट जीपीटी को कहते हैं कि हमारे लिए एक लोगो बना दो भाई। तो अभी के लिए जो भी इसने लोगो दिया उसको ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे हेडर बिल्डर पे, फिर गए लोगो पे, फाइल करिए अपलोड और सिलेक्ट, और हमारा लोगो चेंज हो गया। इसी तरीके से आप चाहो तो लोगो की विड्थ, साइट का टाइटल, सब चीजें बदल सकते हो एंड पब्लिश कर सकते हो। सो इसी तरह से आपके पास फुटर चेंज करने की ऑप्शन है, साइड बार चेंज करने की ऑप्शन है, ब्लॉग पे काम करने की ऑप्शन है, मेन्यू चेंज करना है, कोई विजेट ऐड करना है, होम पेज की सेटिंग बदलनी है, सब कुछ आप यहाँ पे क्लिक्स के साथ कंट्रोल कर सकते हो। तो एक बार साइट को दोबारा खोलते हैं perfectsolutions91.com और आप देखो हमारा लोगो चेंज हो गया है। सो इस तरीके से होस्टिंगर पे वर्डप्रेस को यूज करते हुए आप अपनी मर्जी के डिजाइन, थीम, कलर्स, फॉन्ट, लोगो, इमेज के साथ कुछ ही क्लिक्स में सिंपल तरीके से अपने लिए वेबसाइट बना सकते हो। और स्टिंगर सिर्फ अफोर्डेबल ही नहीं है, इनका जो डेटा सेंटर है वो मुंबई में है, जिसकी वजह से एक अच्छा अप टाइम और स्पीड हमारे यूजर्स को मिलता है। 24/7 कस्टमर सपोर्ट है। आप कहीं अटक जाते हो तो आपको कस्टमर सर्विस मिलती है और 30 डेज की मनी बैक गारंटी है। अगर आपको लगता है कि जो सर्विसेज प्रॉमिस है वो आपको नहीं मिली तो आप अपने पैसे वापस ले सकते हो। अब आगे हम अपने 6th स्टेप पे, आधे से ज्यादा स्टेप्स हो चुके हैं और 4 स्टेप्स बचे और चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। 6th स्टेप है ऑफर क्रिएट करना, वो ऑफर जो हम अपने क्लाइंट को देंगे। 2 चीजें हैं ऑफर के पीछे और लोग ये गलती कर जाते हैं, दोनों चीजों को समझते नहीं है। ये वीडियो में ना सिर्फ आपको इनकम आइडिया नहीं मिल रहा, आपकी नॉलेज भी बढ़ रही है। तो पहली चीज है मैसेजिंग। एक ऑफर में मैसेजिंग बहुत जरूरी है और मैसेजिंग में एक प्रिंसिपल याद रखना, WIFM, व्हाट्स इन फॉर मी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी डेंटिस्ट के पास जाते हो और कहते हो कि भाई हम आपके ना एड्स रन करेंगे, गूगल एड्स पे PPM करेंगे, परफॉर्मेंस मार्केटिंग करेंगे, ये बात की बातें हैं। उसकी अटेंशन किस चीज पे आएगी, उसका पेन एरिया क्या है, उसके लिए इसमें क्या है, वो है हम आपको ज्यादा पेशेंट्स देंगे। फिर बात आती है कैसे। इसी तरह से कोई अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाह रहा है, आप जाके कहते हो कि हम आपको क्रिएटिव देंगे जिसमें हम पैटर्न ब्रेक करेंगे, जिसमें हम रिटेंशन लाएंगे। हेलो, हम आपको विजिबिलिटी देंगे, हम आपको रीच देंगे। फिर वो आपसे पूछते हैं कैसे और आप अपने डिलीवरेबल्स उनको बताते हो। ये WIFM बहुत लोग मिस कर जाते हैं। हम क्या करेंगे वो बताते जा रहे हैं, उसको क्या फायदा होगा वो बताना जरूरी है। और दूसरी है प्राइसिंग। प्राइसिंग में 3 स्ट्रेटजीज होती है, तीनों स्ट्रेटजीज आपको 1 by 1 बता देता हूं। तो पहली है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। यहां पे आप क्या करते हो, आप देखते हो कि आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है, आपने कितना पैसा फ्रीलांसर्स को या सर्विस प्रोवाइडर्स को देना है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाने के लिए आपने 25,000 देना है। अब आपने यहां पे 50% प्रॉफिटेबल रखा है,
तो 50% ऑफ 25,000 विच मीन्स 12,500 रुपए। तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट यानी 25,000 में आपने 12,500 लगाया तो 37,500 रुपीज आप क्लाइंट को चार्ज कर रहे हो। दूसरी स्ट्रेटजी है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। इसमें आप देखते हो कि आप जो सर्विस क्लाइंट को दे रहे हो वो उसके लिए कितनी वैल्यूएबल है। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्लाइंट के लिए एसईओ करी और उससे उसका ट्रैफिक डबल हो सकता है, विच मीन्स उसके प्रॉफिट में 1 लाख रुपए बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में आप 10,000 या 20,000 चार्ज कर सकते हो, क्योंकि यहां पे आपकी जो सर्विस है वो उनके लिए बहुत वैल्यूएबल है। वॉरेन बफेट कहते हैं ना, प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट। मतलब आप जो प्राइस चार्ज करते हैं वो आपकी सर्विस की वैल्यू से मैच करनी चाहिए। और जो थर्ड स्ट्रेटजी है वो है टीयर्ड प्राइसिंग। इसमें आप अलग अलग टीयर्स यानी अलग अलग पैकेजेस ऑफर करते हो। फॉर एग्जांपल, एक बेसिक पैकेज है 25,000 का जिसमें आप बेसिक एसईओ ऑडिट्स देते हो, और एक प्रीमियम पैकेज है 1 लाख रुपए का जिसमें आप कई सारी एसईओ सर्विसेज देते हो। तो आप 2, 3, 4 पैकेजेस बना सकते हो, क्लाइंट्स को वो शेयर कर सकते हो, क्लाइंट अपनी नीड के हिसाब से पैकेज चूज कर सकता है। अब 7th स्टेप है मार्केटिंग चैनल चूज करना। सर्विसेज रेडी है, ऑफर रेडी है, फ्रीलांसर्स के प्राइसिंग का आइडिया हमारे पास है। अब हमें क्लाइंट्स तक पहुंचना है और इसके लिए हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन सा मार्केटिंग चैनल यूज करना है। एक गलती जो बहुत लोग करते हैं, आप नहीं करोगे क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो, लोग साल, 1.5 साल, 2 साल बाद पैसा लगाने के बाद, टाइम लगाने के बाद रियलाइज करते हैं कि यार हमने एक साथ में बहुत सारे चैनल्स पे हाथ पैर मारने शुरू कर दिए क्लाइंट तक पहुंचने के लिए। लेकिन राइट तरीका होगा, तीनों चैनल समझो और डिसाइड करो आपको किस चैनल में किस तरीके से मेहनत करनी है। एक स्ट्रेटजी पे पहले फोकस करो, क्लाइंट कैप्चर करना शुरू करो, सर्व करना शुरू करो, फिर दूसरा चैनल ऐड करो। तो पहला जो मार्केटिंग चैनल है वो है आउटबाउंड मार्केटिंग चैनल, जिसमें मैक्सिमम मेथड्स फ्री हैं। देखो क्या है, बेसिक सा एक थॉट है कि यार जो मैं सर्विसेज दे रहा हूं इसकी किसको नीड है, किसको मैं हेल्प कर सकता हूं। बिजनेस ना जेन्युइन इंटेंशन के साथ करना चाहिए कि यार मेरे पास सर्विसेज है, मैं दूसरे की हेल्प करूंगा, उसको टाइम और कंफर्ट दे सकता हूं, उसका बिजनेस ग्रो कर सकता हूं। किसके काम की है उनको रीच आउट करो। रीच आउट करने के लिए फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो, लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हो। ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड्स है लेकिन पैसा नहीं लगेगा इसमें। तो शुरू में हमारे पास अगर पैसा नहीं है तो हमें क्या करना है, हमें टाइम लगाना है, हमें पेशेंस चाहिए, हमें फॉलो अप करना है, हमें समझना है कि दूसरे की नीड क्या, हमें देखना है कैसे उसको हम बेनिफिट कर सकते हैं। देसी तरीके यूज कर सकते हो, अपने शहर में देख सकते हो यार कि अगर मैंने चूज किया है रियल एस्टेट तो रियल एस्टेट की एजेंसी से बात करूं, कंपनी से बात करूं कि आपकी मैं कैसे हेल्प कर सकता हूं, मेरे पास ये सर्विसेज हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं अगर रिजेक्शन हो जाएगी, वो रिजेक्शन नहीं होगी, वो लर्निंग होगी। वो आपको बताएंगे क्या कमी है, वो आपसे सवाल करेंगे जिसका जवाब नहीं होगा, आप घर आके जवाब समझोगे। वो बताएंगे आपकी प्राइसिंग कैसे काम आ सकती है, कैसे नहीं आ सकती, क्या मिसिंग है आपके अंदर। वो पहली 8-10 रिजेक्शंस ना आपका सिलेबस है, और उसी से डर के लोग बैठे रहते हैं, ना अपने सपने पूरे कर पाते हैं, ना फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच पाते हैं, ना अपनी फैमिली को वो जिंदगी दे पाते हैं जो उनको मिलनी चाहिए। आप गूगल मैप पे लिस्टिंग बना सकते हो, आप क्लासिफाइड्स में अपने बारे में डाल सकते हो, आप जितने भी गिग वेबसाइट्स हैं उनके अंदर अपने बारे में डाल सकते हो। एक और चीज बताता हूं, इंटरनेशनल कन्वर्जन का बेनिफिट ले सकते हो। कोई लंदन में बैठा है जो डॉक्टर है, अब उसको भी अपना ब्रांड ग्रो करना है, या उसको वेबसाइट बनवानी है, या उसको एड रन करने हैं, या कई सारी और चीजें होंगी। मैं एग्जांपल्स आपको 2-3 दे रहा हूं। आप उसको रीच आउट करो। क्यों? क्योंकि उसको पाउंड कन्वर्जन का फायदा होगा। वहां पे जो चीज उसको 10 की मिल रही है उसको आप 3 में दे सकते हो, क्योंकि आपको वो सस्ते में आपने इंडिया से करवाना। आप समझ गए मेरा पॉइंट कि जब आप ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, यूएस, यूके इन कंट्रीज के लोगों को अप्रोच करते हो और अगर आप उनको कन्वर्ट कर पाते हो, आपके लिए हाई प्रॉफिट है, उनके लिए चीपर सर्विस है। तो दोनों का फायदा है। अब दूसरा तरीका है पेड एडवर्टाइजिंग चैनल। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मैंने आपको बता दिया कि टाइम और पेशेंस लगाओ। लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो आप अपनी सर्विसेज के ऐड रन कर सकते हो। गूगल ऐड, फेसबुक ऐड, लिंक्डइन ऐड रन कर सकते हो और टारगेट क्लाइंट्स तक पहुंच सकते हो। बता सकते हो आपकी क्या सर्विसेज है, उसको प्रॉपर्ली उनके आगे मार्केट कर सकते हो। तीसरा है इनबाउंड मार्केटिंग चैनल्स। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि आप एक साथ सब पे फोकस मत करो, तो मेरी सजेशन होगी या तो आउटबाउंड मार्केटिंग पे फोकस करो, उसको थोड़ा एस्टेब्लिश करो और फिर इनबाउंड शुरू कर दो, या पेड पे फोकस करो, उसको सेट करो और फिर इनबाउंड शुरू कर दो, क्योंकि इनबाउंड मार्केटिंग टाइम लेती है बट ये लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा देती है। फॉर एग्जांपल, आपने अपनी वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन शुरू कर दी, एसईओ शुरू कर दी, इससे धीरे धीरे क्या होगा, लोग सर्च करेंगे, आपकी वेबसाइट उनके आगे आ जाएगी, तो आपका ना ऐड की कॉस्ट ना आपको आउटबाउंड करना पड़ा।
ब्लॉग्स लिख सकते हो, सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, सो दैट आप ऑर्गेनिकली आपका जो हैंडल है वो बिल्ड हो, वो क्लाइंट्स के आगे आए और आपको सर्विसेज मिलनी शुरू हो जाए। तो ये थोड़ी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है जो साथ साथ चल सकती है, लेकिन इसमें जब फ्यूचर में रिजल्ट आने शुरू होते हैं ना, वो बहुत बेनिफिशियल है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कभी पेड एड्स रन नहीं करता, मैं कोई मार्केटिंग ईमेल्स नहीं भेजता, मैं कोई आउटबाउंड मार्केटिंग नहीं करता, लेकिन मैंने अपना सोशल मीडिया इस तरीके से बिल्ड किया कि आज इंडिया की टॉप कंपनीज मुझे ट्रेनिंग सर्विसेज के लिए बुलाती है, हमें अप्रोच करती है और हमसे ट्रेनिंग सर्विसेज लेती है। हाँ, इसके पीछे स्ट्रगल थी, मेहनत थी, तपस्या थी, लेकिन मार्केटिंग कॉस्ट 0। देखो, 7 स्टेप्स में आपको बहुत सारी चीजें मिली, नॉलेज मिली। अब अगर तो मेरा गोल होता कि आप किसी तरीके 20,000 50,000 कमा लो, तो मैं 7 स्टेप पे रोक देता, राइट। बट मेरा गोल है आप इसको एक प्रॉपर बिजनेस की तरह करो, एक सस्टेनेबल बिजनेस की तरह करो, लाखों रुपए तक पहुंचो, अपने ड्रीम्स इससे पूरे कर पाओ। इसलिए 8th और 9th स्टेप भी मैंने इंक्लूड किया और इसीलिए निशेस दूंगा और इसीलिए स्केलेबिलिटी की बात करूंगा। तो 8th स्टेप है कि सेल्स पाइपलाइन को समझो। सेल्स पाइपलाइन का मतलब क्या है? मैं शुरू में इसको बहुत देसी तरीके से करता था, इसलिए शुरू में आप देसी तरीके से करो, लेकिन करो जरूर। इट मींस एक शीट होनी चाहिए, उस शीट में आपके क्लाइंट्स की लिस्ट होनी चाहिए। कौन है जिसके साथ मेरी फर्स्ट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन चल रही है, जिसको मैंने ऑफर भेज दी है? कौन है जिसके साथ फॉलो अप पेंडिंग है? कौन है जिसके साथ मेरी कन्वर्जन हो चुकी है और काम चल रहा है? कौन है जिसको मुझे वापस टच करना है, बहुत टाइम से बिजनेस नहीं आया? तो आप अपने क्लाइंट्स को डिवाइड करके रखते हो। जो जो डील्स आपके पास आ रही हैं, कौन सी डील कन्वर्ट हो चुकी है, कौन सी कन्वर्ट होने वाली है, कहां पे फॉलो अप की नीड है, कहां पे सिर्फ क्वेरी आई है। जब आपके सामने ये होता है ना, तो आपने जो मेहनत मार्केटिंग में करी है, ऑफर पे करी है और पिछले सारे स्टेप्स में करी है, आप उस मेहनत की ज्यादा रिटर्न ले पाते हो। तो शुरू में आप सिर्फ एक फ्री स्प्रेडशीट के ऊपर बना सकते हो, कहां पे लीड जनरेटेड है, कौन सी लीड क्वालिफाइड है, कहां प्रपोजल भेज दिया, कहां नेगोशिएशन चल रही है, कहां डील क्लोजर है, कहां पे उसको रीटच करना है, रिविजिट करना है। बाद में फ्यूचर में बहुत सारे टूल्स होते हैं। जब आपका बिजनेस बढ़ जाएगा तो आप CRM यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल्स को यूज करो, जैसे कि आप Zoho यूज कर सकते हो, HubSpot यूज कर सकते हो, कई सारे ऐसे टूल्स हैं, लेकिन शुरुआत चाहे स्प्रेडशीट से करो। 9th स्टेप है क्लाइंट मैनेजमेंट और रिटेंशन। बहुत से लोग ना बहुत मेहनत करते हैं, ऑफर बनाते हैं, क्लाइंट ले आते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि उनका बिजनेस मल्टीप्लाई होता है रिटेंशन के साथ। एक कस्टमर को एक्वायर करने में बहुत मेहनत लगती है, वो मेहनत लगाओ, लेकिन अगर आपने उसको रिटेन कर लिया, अगर वो आपसे हमेशा काम करवाता है, करवाता रहता है, दूसरों को भी बताता है, तो आपकी एक बार की मेहनत आपको जिंदगी भर रिटर्न देती है। और ऐसे अगर कुछ क्लाइंट्स बन जाएं जो रिटेन हो जाएं, जो आपसे बार बार काम करवाएं, तो आपकी मार्केटिंग एफर्ट मिनिमल हो चुकी है। अब आपने सर्विस देनी है, आपने अपना बेस्ट देना है, उन्होंने वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड करना है, आपके बारे में और लोगों को बताना है, आपके क्लाइंट इंक्रीज होते जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैक्सिमम लोग क्लाइंट को रिटेन ही नहीं कर पाते। एक्वायर तो कर लेते हैं, क्लाइंट आ गया, लेकिन रिटेन नहीं करते। क्यों नहीं करते? वो गलती हम नहीं करेंगे। सबसे पहली, क्लियर एक्सपेक्टेशंस। हाँ जी, आपका काम 3 दिन में हो जाएगा जी। अरे नहीं कर देंगे। वो क्लाइंट ने कहा भाई 2 दिन में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा जी। नहीं, क्लियर रखो कि मैं मिस कमिट नहीं करना चाहता। अंडर कमिट एंड ओवर परफॉर्म। 6 दिन बोला है 4 दिन में दे दो, लेकिन 4 दिन बोला है 6 दिन में मत दो। दूसरा, रेगुलर कम्युनिकेशन। एक क्लाइंट को या एक इंसान को क्या चाहिए यार? एक यही तो रिस्पेक्ट होती है कि अगर डिले हो रहा है आप मुझे बता रहे हो, अगर कुछ रह गया मुझे बता रहे हो, मुझे एक अपडेट मैसेज भेज रहे हो कि आपका प्रोसेस 50% हो चुका है, 50% रह गया, तो सामने वाला सेटिस्फाइड रहता है। एक बार ये रिव्यू कर लो, हम आगे बढ़ जाए, सामने वाले को पता काम हो रहा है। ये चीजें क्लाइंट्स को रिटेन करती हैं। थर्ड, फीडबैक। हमने आपको काम दिया, और क्या इंप्रूव कर सकते हैं आप बताओ, और क्या बेटर हो सकता है? आपका फीडबैक चाहिए। पॉजिटिव फीडबैक आपका टेस्टिमोनियल बन जाएगा, जिसको आप यूज कर सकते हो अपने सोशल मीडिया में, ईमेल में, वेबसाइट्स पे। और नेगेटिव फीडबैक आपके लिए सिलेबस बन जाएगा, आपको इंप्रूव कराएगा। और कुछ स्ट्रेटजीज भी यूज कर सकते हो क्लाइंट रिटेंशन के लिए, जैसे कि अगर कोई क्लाइंट रिपीट आ रहा है तो उसको कुछ लॉयल्टी डिस्काउंट हो, ज्यादा काम करवा रहा है उसको डिस्काउंट हो, कई महीनों से आपके साथ जुड़ा है तो कुछ डिस्काउंट हो, आपकी मार्केटिंग एफर्ट बच रही है। या फिर रेफरल डिस्काउंट हो सकता है कि आपके क्लाइंट ने 4 क्लाइंट रेफर करे हैं, तो आप उनको कुछ रेफरल डिस्काउंट भी दे सकते हो कि आपने हमें और लोगों को रेफर किया, सो हियर्स अ स्मॉल टोकन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू। आई होप कि 9 स्टेप्स में आपको अच्छे से क्लियर कर पाया, एक्सप्लेन कर पाया। अब बात करते हैं 7 प्रॉफिटेबल निशेस की, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे प्रैक्टिकली आप इसको सिर्फ एक टेम्पररी इनकम नहीं बल्कि एक फुल फ्लेज्ड एंटरप्राइज बना सकते हो। कैसे ड्रॉप सर्विसिंग से आप अपनी ड्रीम लाइफ जी सकते हो, कैसे एक एंटरप्रेन्योर की तरह जॉब्स क्रिएट कर सकते हो और अपने हर सपने को पूरा कर सकते हो। तो पहले 7 निशेस को डिस्कस करते हैं।
पहली नीश है फेसबुक एडवर्टाइजिंग। बहुत सारी कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोफेशनल्स इंडिया में भी और आउट ऑफ इंडिया, अक्रॉस द ग्लोब भी फेसबुक एड्स रन करते हैं। और फेसबुक एड्स में बहुत सारी चीजें होती हैं। एड कॉपी लिखनी होती है, विजुअल डिजाइन करने होते हैं, कैंपेन को ऑप्टिमाइज करना होता है, कैंपेन को रन करना होता है, कैंपेन को मॉनिटर करना होता है, डेटा मैनेजमेंट करनी होती है। कई सारी चीजें हैं। उसके बाद लीड मैनेजमेंट हो सकती है। सो फेसबुक एडवर्टाइजिंग के अंदर बहुत कुछ और उसके अराउंड बहुत कुछ है। ये सब एक प्रॉफिटेबल नीश के अंदर आता है। दूसरी नीश है गूगल पीपीसी यानी गूगल पे पर क्लिक। हम गूगल पे सर्च करते हैं अलग अलग कीवर्ड्स, कुछ कुछ डालते हैं और सामने आते हैं कुछ रिजल्ट्स, और सबसे ऊपर जो आते हैं वो है पेड रिजल्ट्स। बहुत सारी कंपनीज, प्रोफेशनल्स उन पेड रिजल्ट्स में ऊपर आना चाहते हैं। तो किस कीवर्ड पे मार्केट करना है, किस कीवर्ड पे क्या कॉपी आएगी, किस कीवर्ड पे कौन सा लैंडिंग पेज आएगा, इस तरह से आप गूगल पीपीसी भी एक नीश बना सकते हो। तीसरी है लिंक्डइन मार्केटिंग। बहुत सारे बिजनेसेस और प्रोफेशनल्स की ये नीड है। लिंक्डइन के ऊपर कैसे ऑडियंस को एंगेज करना है, लिंक्डइन पे टारगेटेड आउटरीच कैसे करनी है, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने हैं, लीड जनरेशन कैंपेन चलाने हैं। B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस हो सकता है, B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर हो सकता है। ये सब लिंक्डइन मार्केटिंग के अंडर आता है। चौथी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जहां पे कीवर्ड्स के लिए आप वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हो, ऑन पेज, ऑफ पेज SEO टेक्निक्स यूज करते हो, कंटेंट को ऑप्टिमाइज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जो आपका क्लाइंट है वो लॉयर है, डाइवोर्स लॉयर है, ओके। तो जब भी कोई डाइवोर्स लॉयर सर्च करे, उन कीवर्ड्स के रिलेटेड कैसे साइट को ऑप्टिमाइज करना है, बैकलिंक्स बिल्ड करने हैं, साइट की स्पीड इंप्रूव करवानी है ताकि वो साइट सबसे आगे आए और क्लाइंट का पैसा मार्केटिंग में कम लगे, ऑर्गेनिक तरीके से उसको कस्टमर मिल पाए। पांचवी सुपर ग्रोइंग, हर ब्रांड की नीड, हर प्रोफेशनल की नीड, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। ग्रोइंग फील्ड, पोस्ट बनवानी, कंटेंट क्रिएट करवाना, ग्राफिक बनवाना, पोस्ट शेड्यूल करवाना, उसके एनालिटिक्स को ट्रैक करवाना, ब्रांड वॉइस और गोल्स के हिसाब से पोजीशनिंग बिल्ड करना, ट्रेंड्स को ट्रैक करना, सोशल मीडिया आइडियाज जनरेट करवाना, सोशल मीडिया कंटेंट फॉर अ वीडियो, फॉर अ रील, फॉर अ पोस्ट क्रिएट करवाना। ये सब सोशल मीडिया मैनेजमेंट के अंडर आ जाता है। कोई नई चीज नहीं बता रहा, बहुत सारी एजेंसीज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हम करेंगे डिफरेंशिएटर के साथ, टारगेट मार्केट के साथ। सिक्स्थ है इंस्टाग्राम एडवर्टाइजिंग या इंस्टाग्राम मार्केटिंग। अब इंस्टा पे कितनी जनता है और इंस्टा पे कितने ब्रांड्स हैं ये आपको पता ही है। ऊपर मैं आपको 5 एक्सप्लेन कर ही चुका हूं, तो इसकी डिटेल में नहीं जाते। और जो 7th है वो है कंटेंट मार्केटिंग। बहुत सारी कंपनीज को ब्लॉग्स के लिए कंटेंट चाहिए, सोशल मीडिया के लिए कंटेंट चाहिए, वीडियोस के लिए कंटेंट चाहिए, ईमेल्स के लिए कंटेंट चाहिए, अलग अलग फॉर्म ऑफ कंटेंट चाहिए। तो वहां पे भी हम ब्रांड्स को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्केल और एक्सपेंशन की। कैसे आप बेसिक से शुरू करके इसको एक प्रॉपर बिजनेस की तरह बिल्ड कर सकते हो। 3 फंडामेंटल्स हैं, सिर्फ इस बिजनेस के नहीं, ये फंडामेंटल बहुत बिजनेस में काम आएंगे, ये नॉलेज आपकी बहुत जगह काम आएगी, इस बिजनेस में तो आएंगे ही आएंगे। पहला फंडामेंटल है क्लाइंट की ग्रोथ। आपकी सर्विस वो होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जो बिजनेस ओनर के पैसे कमाने की एबिलिटी से डायरेक्टली कनेक्टेड हो। मतलब अगर आपकी सर्विस उनके बिजनेस को ज्यादा पैसा कमाने में मदद करती है तो वो आपको जरूर चूज करेंगे, वो आपके साथ ज्यादा काम करेंगे। उनका पैसा बढ़ेगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा, उनका और पैसा बढ़ेगा, आपका बिजनेस और बढ़ेगा। तो आपकी सर्विस सामने वाले के पैसा कमाने की एबिलिटी से कनेक्टेड होनी चाहिए। दूसरा, रेकरिंग रेवेन्यू। आपकी सर्विस ऐसी होनी चाहिए, अगर बड़ा बिजनेस बनाना है, आपकी सर्विस ऐसी होनी चाहिए कि क्लाइंट उसमें बार बार पेमेंट करे, आपको मंथली पेमेंट्स आ रही हो, मंथली काम आपके साथ हो रहा हो। अगर आप इस तरह की सर्विस चूज करते हो तो आप एक बार क्लाइंट एक्विजिशन करते हो और उसके बाद क्लाइंट रिटेंशन पे बार बार कमाते हो। और तीसरी चीज जो आपको स्केल और एक्सपेंशन में हेल्प करेगी वो है प्रोडक्टाइजेबल। मतलब शुरू में टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपके कुछ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट बनने चाहिए, कुछ ऐसे टेम्पलेट बनते जाने चाहिए। शुरू में आप क्लाइंट के लिए बहुत सारी चीजें कर रहे हो, बाद में वही चीजें दूसरी जगह काम आनी शुरू हो जाए, सर्विसेज यूनिफॉर्म होनी शुरू हो जाए। क्योंकि हर बार हर क्लाइंट के लिए आप स्क्रैच से करोगे, उसकी जगह जितने आप सिस्टम्स, स्टैंडर्डाइजेशन, यूनिफॉर्मिटी बनाओगे, आप उतना फोकस एक्सपेंशन पे कर पाओगे। कुछ पॉइंटर्स आपको दे रहा हूं जो इस तरह के बिजनेस को ग्रो करने में आपकी हेल्प करेगा, आपकी स्पीड को बढ़ाएगा। 2-3 साल लगा के सीखने की जगह आप ये पॉइंट्स अभी से अपने साथ रख सकते हो। जितना हो सके प्रोसेसेस एंड सिस्टम्स बनाओ। फॉर एग्जांपल, जब क्लाइंट आता है, क्लाइंट ऑनबोर्ड किया जाता है, उसकी एक चेकलिस्ट बना लो कि ये कुछ चीजें जो क्लाइंट से मुझे चाहिए होती है, ये कुछ पूछना होता है, ये वाली डॉक्यूमेंटेशन होती है, नहीं तो हाँ ये रह गया था, इस बार वो रह गया, तो उस क्लाइंट का वो पेंडिंग है। इन सब चीजों में हमारा टाइम नहीं जाना चाहिए, हमारा टाइम जाना चाहिए पैसा कमाने में, सर्विस देने में।
सो चेकलिस्ट बनाओ अपने लिए भी, अपने फ्रीलांसर्स के लिए डिलीवरी की चेकलिस्ट, क्लाइंट के ऑनबोर्डिंग की चेकलिस्ट। टूल्स को यूज करो, असाना टूल हो सकता है, ट्रेलो यूज कर हो सकता है। मैं हमेशा टूल्स को यूज करता हूं और मेरी जितनी टीम है सब टूल्स के साथ हम मैनेज करते हैं। हम वर्बल चीजें नहीं करते, ओ मैं कल भूल गया था, वो तेरे को बताया तो था। एवरीथिंग इज सिस्टमेटिक। किसके पास कौन सा काम है, किस तारीख तक मिलना है, अगर नहीं हो पाया उसका क्या रीजन है, आपको एक एक को फोन ना करना पड़े। असाना, ट्रेलो, एनीडू, इस तरह के टूल्स आप यूज कर सकते हो डेडलाइंस ट्रैक करने के लिए, टास्क असाइन करने के लिए, टास्क मैनेज करने के लिए। जहां हो सके ऑटोमेशन करो। क्लाइंट्स को रेगुलर ईमेल भेजनी है, उनके आगे आते रहना है, ईमेल ऑटोमेशन यूज करो। क्लाइंट्स को फॉलो अप करने के लिए व्हाट्सएप ऑटोमेशन यूज कर सकते हो, तो जितना हो सके ऑटोमेशन यूज करो। जैसे आपका बिजनेस ग्रो होना शुरू हो जाए तो सारा पैसा जो आया वो संभालना नहीं है, कुछ संभालो, कुछ री इन्वेस्ट करो। एक ऑपरेशंस मैनेजर रख लो जो आपके ऑपरेशंस को ध्यान दे, ताकि आपका ध्यान स्ट्रेटेजी लेवल पे जाना शुरू हो जाए। तो जितने आपके काम है धीरे धीरे आपको डेलीगेट करने हैं, अगर एक अच्छा बिजनेस बिल्ड करना है। सब कुछ हमेशा खुद नहीं करना, जो कर लिया सीख लिया, अब दूसरे को सिखा दो, खुद नेक्स्ट लेवल की चीज सोचनी शुरू कर दो। अब जो नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ होती है ना, वो पार्टनरशिप्स और कोलैबोरेशन से होती है। आप फॉर एग्जांपल YouTube सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, लेकिन कोई दूसरी कंपनी है जो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उनके साथ कोलैबोरेट करके एक अच्छा पैकेज बनाया जा सकता है, नए क्लाइंट्स बनाए जा सकते हैं, कई तरह के रेफरल्स एक्सचेंज किए जा सकते हैं। और कैसे एक्सपैंड कर सकते हो, अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को अपसेल और क्रॉस सेल कर सकते हो। मतलब आप किसी क्लाइंट के लिए सोशल मीडिया मैनेज करते हो, अब उसको वेबसाइट डेवलपमेंट, आपको लग रहा है यार इसकी वेबसाइट नहीं है, तो वेबसाइट डेवलपमेंट ऑफर कर सकते हो। तो जो आप कर रहे हो उसके ऊपर की क्या चीज हो सकती है जो उसको फायदा दे सकती है, या उसके आजू बाजू क्या हो सकता है उसको फायदा दे सकती है। ये छोटे छोटे बेबी स्टेप्स हैं। जब आप इनको अपने साथ ले जाओगे तो आप एक इंडिविजुअल से एक एजेंसी बन जाओगे, एजेंसी से एंटरप्राइज बन जाओगे। हजारों वाली जर्नी लाखों में बदलेगी और लाखों वाली जर्नी करोड़ों में बदलती है। ये सब जो मैंने आपके साथ शेयर किया ये बहुत फ्यूचरिस्टिक है, पोटेंशियल से भरा हुआ है और लोग कर रहे हैं। सोशल बीट है जो एसईओ और कंटेंट मार्केटिंग में इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज यूज करके ग्रो कर रहे हैं। फॉक्सी मोरॉन क्रिएटिव कंटेंट और ब्रांडिंग सॉल्यूशन के साथ ग्रो कर रहे हैं। द ग्लिच इनोवेटिव कैंपेन्स के साथ ग्रो कर रहे हैं। कई सारे लोग हैं जिन्होंने इंडिविजुअली शुरू किया और एजेंसीज बन गई, कंपनीज बन गई, कई शहरों में उनके ऑपरेशंस हैं और एक अच्छा खासा रेवेन्यू है। जो भी वीडियो के इस पॉइंट तक पहुंचा, आप सबको मेरा प्रणाम, मेरी सलाम, मेरी डीप रिस्पेक्ट, क्योंकि इट मीन्स कि आप सीखने के लिए उत्सुक हो, आप क्यूरियोसिटी से भरे हो, आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, अपने ड्रीम्स पूरा करने चाह रहे हो, आप एक डूअर हो। और इसके लिए अपनी पीठ पे एक बार पैट ऑन द बैक जरूर कर लेना। जाते जाते ये जरूर कहूंगा कि अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को परस्यू करना चाहते हो तो याद रखना, हर चीज पहले माइंड से शुरू होती है। एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाओ, कि एक डिसिप्लिन बनाओ कि यार मुझे इसको करना है तो कैसे करना है, क्या मेरा रूटीन होगा, क्या मेरी हैबिट्स होंगी जिससे मैं इसमें ग्रो कर पाऊंगा। छोटी छोटी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करना शुरू करो। फॉर एग्जाम्पल पहला क्लाइंट, पहली सेल, इन चीजों को सेलिब्रेट करो। सीखना कभी बंद मत करो, हर दिन सीखने का एक रूटीन बनाओ। कभी मार्केटिंग में कुछ सीख लिया, कभी सर्विस में कुछ सीख लिया, कभी लीडरशिप में कुछ सीख लिया। स्टीव जॉब्स ने कहा था ना, द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज लव व्हाट यू डू। तो पूरे पैशन के साथ इसमें इन्वॉल्व हो। अगर कर रहे हो तो पैशनेटली करो, इस प्रोसेस को एंजॉय करो, सीखने को एंजॉय करो, प्लस को एंजॉय करो, माइनस को एंजॉय करो। कभी दिन बहुत अच्छा जाएगा, उस सक्सेस को एंजॉय करो, कभी फेलियर होगा, उस लर्निंग को एंजॉय करो। मैं इसी तरह से वीडियोस बनाता रहूंगा, आपके सफर में हम सफर बन के साथ निभाता रहूंगा। हमेशा की तरह कभी माइंड पावर के ऊपर, कभी आपकी इनकम के ऊपर, कभी आपकी हैबिट्स के ऊपर और कभी आपके रिलेशनशिप्स के ऊपर वैल्यू ऐड करता रहूंगा। अगर आप होस्टिंगर पे अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो डिस्काउंट कूपन कोड और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक चीज हमेशा याद रखना, आपके सपने सच होते हैं तो सिर्फ एक चीज से, वो है आपकी मेहनत। उस मेहनत के लिए ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।